हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 9। एक्सरसाइज हमारी 9.1 है। इससे पहले के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 3, जिसमें हम काफी क्वेश्चन करेंगे और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बच्चों आज की अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले कि मैं सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, सभी का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर वहां जाकर के देखें, अपना बेसिक्स जो है जरूर क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 7 मीटर ऊंची क्या एक बिल्डिंग है, एक भवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री, यानी कि जो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है उसके टॉप से और केबल टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ केबल टावर, तो केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं ना तभी हमें एक्चुअली में पता चलता है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है ना। अब देखिए इसका डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 12। तो उसने क्या बोला है 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से। तो पहले बिल्डिंग बना देते हैं। ये आपके पास में जो है क्या है 7 मीटर हाई क्या है, ये बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। इसके टॉप से ये देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से इसके टॉप से एक केबल टावर दिया हुआ है। अब इसके जो ग्राउंड का लेवल तो सेम होगा, उसको मिला ज्वाइन करा देंगे। तो ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और ये जो हमारे पास में ये क्या है केबल टावर है। केबल टावर, तो हमें केबल टावर की क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची है। जितनी बिल्डिंग है ये इतनी हाइट केबल टावर में भी आएगी। तो जैसे इसको हम ज्वाइन कराते हैं इसके सेम डिस्टेंस पे ऐसे, तो यहां से देखें आप 7 मीटर ये है, तो ये भी क्या होगी आपकी 7 मीटर हाइट होगी ये वाली केबल टावर की, यहां से यहां तक। ठीक है, क्योंकि ये 7 मीटर बिल्डिंग, तो 7 मीटर से हम इतनी डिस्टेंस को क्या करेंगे आप कट कर देंगे। तो यहां से इसके टॉप से और ये इसका केबल टावर का टॉप है, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। जो ये वाला एंगल है कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। ठीक है, ये इसके टॉप से और इसके टॉप का एंगल कितना बनता है 60 डिग्री, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उसने बोला है जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके फुट से, यानी कि यहां से ऐसे, ये इसका फुट है केबल टावर का, तो वो एंगल कितना बनता है 45 डिग्री का। तो वो जो 45 है उसको कहां बना देते हैं, नीचे बना देते हैं यहां पर। ये लीजिए, ये करने हमारा दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां पर होगा और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन हो क्या होता है सेम होता है। वो इसलिए क्योंकि पैरेलल लाइन अगर होती है तो ये ट्रांसवर्सल एक काम करती है, तो दोनों का एंगल कैसा होता है सेम। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है ना। अब आपको देखो ये 7 मीटर है, अगर ये वाली हाइट को हम क्या लेते हैं x मान लेते हैं, से x मीटर, ये जो हाइट है जो बाकी बच गई हाइट वो x मीटर लें, तो पूरी टोटल हाइट यहां से लेकर के कंप्लीट यहां तक क्या होगी 7 + x, 7 + x मीटर। ये जो 7 + x मीटर है किसकी हाइट होगी टोटल, केबल टावर की। जब आपको x की वैल्यू मिलेगी तो उसमें आप 7 जब प्लस करेंगे तो केबल टावर की हाइट आपको मिल जाएगी जो आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए लेट हाइट ऑफ केबल टावर वो कितनी हो जाएगी 7 + x मीटर। ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग हाइट थी वो आपने x मीटर ली है, टोटल जो हाइट है वो कितनी होगी 7 + x मीटर होगी। क्लियर है ना। अब हम यहां पर नाम देते हैं इसको कुछ भी, से A B C D और ये E। तो जो इसमें राइट ट्रायंगल बन रहे होंगे हम उनको यूज करेंगे।
तो सबसे पहले ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 7 मीटर है। अगर ये 7 मीटर है, इसकी हेल्प से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसकी कैसी है, सेम है, पैरेलल ही तो है। तो ये जितनी होगी हाइट, डिस्टेंस ये वाली सेम, वही डिस्टेंस ये वाली भी होगी। तो इसकी हेल्प से आप x की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर है? और जब x की वैल्यू मिलेगी, इसमें 7 ऐड करेंगे तो आपको पूरे केबल टावर की हाइट मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर लिख देते हैं इन राइट ट्रायंगल CDE। तो आपको क्या निकालना है, इसमें DE फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया आपका DE अपॉन में CD। तो DE कैसा है, बेस, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहां लिखेंगे आप कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। कॉट 45 और tan 45 दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है 1। तो ये आ गया आपका DE और CD कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो cot 45 1, जैसे आप इसके यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा DE इक्वल टू 7 मीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे अब ध्यान देना बच्चों, DE 7 मीटर है और ये किसकी इक्वल है, आपकी BC की। ये दोनों इक्वल होगा भाई, डिस्टेंस तो दोनों के बिटवीन सेम होगी ना। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर DE इक्वल होगा BC, वो कितना हो जाएगा, 7 मीटर। आप लिख सकते हैं इस चीज को, दोनों डिस्टेंस कैसे होंगी, सेम। अगर ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर आ चुकी है, तो ये वाली भी कितनी होगी डिस्टेंस आपकी, 7 मीटर। अब इस 7 मीटर डिस्टेंस की हेल्प से, BC 7 है, अब इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे, AB, जो आपकी रिमेनिंग हाइट है केबल टावर के साथ, नीचे बाकी ऊपर जो है x हमने ले ली है। अब यहां पर ट्रायंगल आपको कौन सा बनेगा, ABC। ठीक है, अब यहां पर लिख दीजिए आप फाइनली इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल बनता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, जो कि आपने x लिया है और ये कितना है, 7। तो ये हो जाएगा देयरफॉर AB अपॉन में BC। तो AB आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 60 डिग्री लेनी है। तो यहां जाएगा आपका ये tan 60। तो AB और ये BC आपके पास कितना गिवन है, 7 मीटर, आप फाइंड आउट कर चुके हैं। और ये tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहां पर लिख देंगे आप √3। 7 की जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो AB आपको मिलेगा 7 √3 मीटर। और ये आपने क्या लिया था, x लिया था। AB आपका क्या था, x। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 7 √3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 √3 मीटर आ गई। अब ये क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, सॉल्व हो चुका है। हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो आपको क्या मिल जाएगी, केबल टावर की हाइट मिल जाएगी। यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 7 √3। तो 7 प्लस 7 √3 आपको क्या मिलेगी, केबल टावर की हाइट। क्या लिख लीजिए, हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर। अब देखिए दोनों का प्लस करना, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस, यहां लिख देता हूं 7 प्लस 7 √3 और ये मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब चाहे तो यहां से आप 7 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 7 आप अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका √3 प्लस 1 मीटर। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप यहां भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो 7 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर, ये किसकी हाइट आ चुकी है, आपके पूरे केबल टावर की हाइट आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जनरली आप इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया मैंने, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको जो क्वेश्चन आसान लगते हैं या डिफिकल्ट लगते हैं, या अगर आपको कोई और भी एक्सरसाइज या किसी एग्जांपल्स के कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज क्लियर कर दीजिए, मैं आपको उसकी स्पेशल वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो चलिए आप करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 13, एज ऑब्जर्व्ड
फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल यानी कि समुद्र के लेवल से 75 मीटर ऊंची ये क्या है, लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस के टॉप को ऑब्जर्व करता है एक आदमी। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि लाइट हाउस के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो ऑब्जर्व करता है, यानी कि दो जहाजों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और एंगल से उसकी जो आई से एंगल बन रहे हो कितने, 30 डिग्री और 45 डिग्री। और वो एंगल कौन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से बनना है एंगल। नीचे देख रहा है ना तो जहाजों को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे उसको, यानी कि अवनमन कोण। एक 30 डिग्री बनता है और एक 45 डिग्री बनता है। ये अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लें, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब दूर बनेगा, और जितना एंगल बड़ा होगा 90 के नियरेस्ट होगा वो नजदीक बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस के बिल्कुल जैसे सामने, तो दोनों जहाजें एक दूसरे के क्या है, पीछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दो जो शिप हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, एक दूसरे के पीछे है, तो उसके डिस्टेंस क्या होगी उनके बीच में, आपको वो फाइंड आउट करनी है। देखिए डायग्राम से समझते हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आता है थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 30। यहां पर क्या, एक लाइट हाउस है। देखिए लाइट हाउस पहले बनाते हैं। ये हमारे पास लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। ये क्या है, लाइट हाउस। ठीक है, इसकी हाइट 75 मीटर है। यहां पर एक आदमी खड़ा है जो ऑब्जर्व करता है दो जहाजों को सी लेवल से। यहां सी है, मतलब समुद्र है पूरा, यहां से लाइट हाउस है। तो सपोज यहां पर एक जहाज है आपका, शिप है, और दूसरी यहां पर है। ठीक, तो यहां से उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं वो कितने हैं, एक 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है। ये ऐसे बनेगा वो एंगल। एक एंगल तो बनता है आपका 30 और एक बनता है 45। तो 30 डिग्री तो आपका ये वाला हो गया, ये वाला एंगल, और 45 होगा ये वाला। ठीक है, तो जो 45 है वो बनेगा नजदीक, यानी कि यहां पर बना दीजिए, और जो 30 का बनता है वो आपका बनेगा दूर, वो मैंने यहां पर बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, एक जहाज यहां पर है और एक यहां पर, दो शिप हैं, एक दूसरे के क्या है, पीछे हैं, इन फ्रंट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के क्या है, जस्ट सामने है, और एक दूसरे के पीछे है। तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये वाली, आपको ये डिस्टेंस क्या है, फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है, नाम लिख देते हैं इसका P और ये Q, R और ये S, ये राइट ट्रायंगल है। आपको डिस्टेंस निकालनी है, आप यहाँ लिख देंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, वो क्या होगी, SR। अब देखिए SR आप कैसे निकालेंगे, SR पूरी डिस्टेंस कितनी है, S से लेकर के Q तक, S से Q तक पूरे डिस्टेंस को निकाल लेंगे, और उस पूरे डिस्टेंस में से अगर आप QR को माइनस करते हैं, ये QR, तो आपको कौन सी डिस्टेंस मिलेगी, SR मिलेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप वो क्या आएगा, SR इक्वल टू QS माइनस QR। ये जो आपके पास डिस्टेंस आएगी वो कौन सी डिस्टेंस होगी, दो जहाजों के बीच की दूरी होगी। क्लियर है, अब इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल PQR, देखिए आप QR निकाल लीजिए और पूरा QS निकाल लीजिए। दो ही राइट ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो आपका PQR बनेगा और दूसरा एक PQS बनेगा। PRS अगर आप बनाते तो राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल PQR, तो आपको देखो यहाँ पर PQ गिवन है, क्या निकालना है आपको यहाँ पर, QR। तो QR अपॉन में PQ, तो QR क्या है आपका, बेस, और PQ क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब क्या होता है, लाल बटे का है, या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, आप कोई भी टर्म याद कर लीजिए, बस आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब होता है आपका कॉट, और लंब बटे आधार होता है टैन। यहाँ क्या आएगा आपका, कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 45 डिग्री है।
तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू कितना दिया हुआ है 75 मीटर, और कॉट 45 और tan 45 सेम होता है 1। जैसे आप इसके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पी क्यू एस। अब इस वाले को लेंगे जब हम, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें आपको पूरा क्या निकालना है क्यू एस। तो क्यू एस अपॉन में क्या आ जाएगा पी क्यू। यहां पर भी आपका क्या होगा कॉट थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख दीजिए। और कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 कितना होगा ओनली √3 होगा। तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए पूरा। तो QS अपॉन में PQ वो कितना आपका 75 मीटर, और tan 30 और यहाँ पर क्या है cot 30, तो cot 30 की वैल्यू ओनली √3। जैसे आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो QS की वैल्यू आपको मिलेगी 75 √3 मीटर। ये ले लीजिए सुपर मैंने सेकंड पार्ट। अब आपको चाहिए एस आर, जो कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी है वो आपकी एस आर है। वो आपने कैसे निकाला था, पूरी डिस्टेंस में से आपने क्यू आर को माइनस किया, तो आपको वैल्यू किसकी मिली ओनली एस आर की, वही आप यहाँ पर निकाल देंगे। देयरफॉर एस आर आपको चाहिए, तो एस आर मतलब क्या है क्यू एस माइनस क्यू आर। तो QS की वैल्यू कितनी है 75 √3 माइनस, और यहां पर QR की वैल्यू कितनी है ओनली 75। जब यहां से आप 75 कॉमन लेंगे तो यहां रह जाएगा आपका √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपकी जो आएगी वो क्या आएगी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। आप लिख दीजिए यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। लास्ट में यहां पर अच्छे से लिख दीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब करते हैं प्यारे बच्चे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्यारे बच्चों। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है, सीधा राजमार्ग है जो एक टावर तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है क्या है टावर के टॉप पर यानी कि शिखर पर खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और एक कार को टावर की तरफ आते हुए देख रहा है, ऑब्जर्व करता है उसके एंगल आई से एंगल जो है उस कार का कितना है 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर खड़ा है वो, और जो ऊपर खड़ा है तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यानी कि अवनमन कोण कितना है उसके आई से 30 डिग्री है। which is approaching the foot of tower with a uniform speed, यानी कि एक सामान्य स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है टावर की तरफ वो आ रहा है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि 6 सेकेंड बाद उसकी आई से जो एंगल है वो क्या बनता है 60 डिग्री के। पहले कितना था 30 डिग्री, लेकिन जैसे ही 6 सेकेंड हुए, 6 सेकेंड आफ्टर 6 सेकेंड उसकी आई से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी कि 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यानी कि जहां पर 60 डिग्री का एंगल था वहां से और केवल टावर के फुट तक उस कार से कितनी डिस्टेंस कवर की गई वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। एक स्ट्रेट हाईवे है, सीधा राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर है ये 15। एक क्या है टावर है, देखिए यहां पर टावर है आपका ये, और एक आदमी इसके ऊपर खड़ा है, टॉप पर खड़ा है, और एक कार को देख रहा है। सपोज यहां पर ये स्ट्रेट हाईवे आपका, ये स्ट्रेट हाईवे सीधा राजमार्ग है। ठीक है, यहां पर कार है आपकी, ये यहां पर कार है, और इस कार से कार को देख रहा है। यहां पर जो आदमी खड़ा है टावर के टॉप पर, यहां से उसकी आई से जो एंगल बन रहा है वो कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना है 30 डिग्री। तो यहां पर बना दीजिए उसको।
यहाँ बन जाएगा 30 डिग्री का, यहाँ पर खड़ा हो, कार को 30 डिग्री के एंगल पर ऑब्जर्व करता है। उसने कहा 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड, मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड बाद उसकी आई से जो आप एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल बनता है पूरा यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 60 डिग्री का। तो अब इस पॉइंट से, यानी कि यहां से इस पॉइंट से लेकर के इसके टावर के फुट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपको वो बतानी है। ठीक है ना, उसने बोला ना टाइम, इसमें डिस्टेंस नहीं, आपसे टाइम पूछा नहीं कि टाइम बताना कि यहाँ से अभी कितना टाइम और लगेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड ही लगेंगे या ज्यादा लगेगा, मिनट लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको लगते हैं x सेकंड। ठीक है, let time taken by the car to reach the foot of tower from this point is x सेकंड, यानी कि x सेकंड लगते हैं। ठीक है, और टोटल यहां से यहां तक टाइम कितना हो जाएगा अगर आप काउंट करेंगे, 6 प्लस x, 6 प्लस x सेकंड। भाई देखो ये कितना 6 सेकंड है, तो यहां पर तो राइट ट्रायंगल बनेगा नहीं, हमें राइट ट्रायंगल भी चाहिए। तो x सेकंड मैंने इसको लिया है, तो ये पूरी जो है टोटल क्या ऐड कर देंगे, 6 प्लस में x कितना हो जाएगा, 6 प्लस में x सेकंड। तो टोटल सेकंड यहां से यहां तक आ जाएंगे। अब देखते हैं x कितना आता है हमारा, नाम लिख देते हैं इसका कोई से p q और ये r और ये s। ठीक है, लेट टाइम टेकन बाय द कार। कितना टाइम ले लिया है मैंने, x सेकंड। ठीक है, x सेकंड ले लीजिए। अब यहां पर दो ट्रायंगल बनते हैं आपके, एक PQR होगा और दूसरा PQS होगा। तो आपको ध्यान से देखना, PQR में और PQS में एक चीज कॉमन है, वो है PQ, जो आपको गिवन नहीं है। हम इसको निकालते हैं, दोनों को जब इक्वल रखें तो आपको x की वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगी। ठीक, तो देखते हैं यहां पर, इन राइट ट्रायंगल PQR, तो PQR में आपको क्या फाइंड आउट करना है, PQ, तो PQ अपॉन में QR, तो PQ अपॉन में QR, तो PQ क्या है आपका परपेंडिकुलर और QR क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री है, तो यहाँ जाएगा ये tan 60। अब QR तो आपको गिवन है कितना, x सेकंड आपने लिया है ये, और PQ आपको फाइंड आउट करना है, और tan 60 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहां पर आप निकाल लेते हैं PQ, QS कितना, QR क्या लिया आपने x सेकंड और tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यहां जाएगा आपका √3। तो PQ की वैल्यू आ गई आपकी x √3 सेकंड। देखिए सब कुछ सेकंड में है, इसमें कुछ भी मीटर वगैरह में नहीं है। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा होगा, PQS। तो इन राइट ट्रायंगल PQS, यहां पर फिर से आपको PQ फाइंड आउट करना है, QS आपको पूरा गिवन है 6 प्लस में x सेकंड, दिया जाएगा आपका PQ अपॉन में QS। फिर से क्या होगा, PQ अपॉन में QS, यानी कि tan होगा, और tan 30 डिग्री, तो यहां लिख दीजिए आप tan 30। अब देखो tan 30 कितना है, 1/√3, और QS की वैल्यू कितनी है, x प्लस में 6, तो tan 30 तो हो गया आपका 1/√3, और PQ आपको चाहिए और QS की वैल्यू है 6 प्लस में x इक्वल टू 1/√3। इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा PQ इक्वल टू 6 प्लस x अपॉन √3। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। ध्यान देना प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में एक चीज कॉमन है, वो है PQ। तो जब दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। जब आप दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
दोनों के आप कंपैरिजन करेंगे तो यह जाएगा आपका x√3 इक्वल टू 6 प्लस एक्स और अपॉन में √3। यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से तो आपको देखो √3 कैसा हो जाएगा पूरा 3, तो यह जाएगा आपका 3x इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, तो यहाँ आएगा आपका 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे, देयरफॉर तो यह आ जाएगा आपका यहाँ से 2x इक्वल टू 6, 3 माइनस 1 2 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 अपॉन में 2, 2 से 3 पे कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड। ठीक है, यानी कि 3 सेकंड लगेंगे यहां इस पॉइंट से और उसके टावर के फुट तक जाने में उस कार को। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट कितना लगेगा 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड लगेंगे उस कार को इस पॉइंट से और टावर के फुट तक जाने के लिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। देखिए लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इस तरीके से क्या है आपके पास एक टावर है, ये मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है टावर है। इस टावर की हाइट 6 मीटर है, ये क्या है आपको प्रूव करना है। इस टावर की हाइट कितनी है 6 मीटर है, आपको प्रूव करनी है। तो उसने बोला टावर के टॉप से एक है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि यहां से यहां तक ले लीजिए 4 मीटर के डिस्टेंस से, दूसरा है 9 मीटर के डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर है। एक 4 मीटर दूसरा 9 मीटर के डिस्टेंस पर इसके जो एंगल है कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पाए जाते हैं, एंगल ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक आपका एंगल है ये और दूसरा है एंगल ये, जो कि कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एंगल जितना क्या बनेगा दूर बनेगा 90 से छोटा, मतलब छोटा बनेगा, और 90 का नियरेस्ट जो होगा वो कैसा एंगल होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 होता है, अगर एंगल आपके यहाँ पर क्या है थीटा बनता है, तो यहाँ कैसा होगा एंगल 90 माइनस थीटा, यानी कि इस वाले एंगल से भी यहाँ पर एंगल क्या होगा छोटा होगा। मान लो यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 45 से छोटा होगा, कुछ भी हो, तो 30 हो या 15 हो, कुछ भी एंगल हो सकता है। अब आपको प्रूव करना है इस टावर की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर इस टावर की हाइट है, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नाम लिख देते हैं इसका हम से ए और ये बी, सी और ये डी। ठीक, let height of tower is h मीटर, यानी कि टावर की जो हाइट है वो मैंने ले ली है h मीटर है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने, मुझे प्रूव करना है 6 मीटर हाइट है, ये आपको दिया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर हम दो राइट ट्रायंगल लेंगे, एक ए बी सी और दूसरा होगा ए बी डी। आपको एक गिवन है 4 मीटर, एक गिवन है 9 मीटर, इसी से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी आपको ए बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको ए बी निकालना है, यहाँ लिखेंगे आप ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं की बना, ऐसे ही रखेंगे। ए बी आपको यहाँ पर चाहिए और ए बी क्या है आपका h, तो यहाँ पर ए बी की जगह आप h लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे आप ए बी की जगह h, देयरफॉर ये तो h और बी सी कितना है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर और tan थीटा। तो यहां से h की वैल्यू आपको मिलेगी 4 इंटू tan थीटा। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट के लिए ए बी डी लेंगे, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में लेते हैं, तो ए बी डी में फिर से आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ये होगा आपका ए बी अपॉन में पूरा बी से लेकर के डी तक, और ये बी डी, तो यहां पर भी क्या आएगा, tan थीटा आएगा, तो यहां लिख दीजिए आप tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी दी है, 90 माइनस थीटा, तो यहां लिखेंगे आप 90 माइनस थीटा। ए बी आपको दिया हुआ एच, आपने वही लिया है, बी डी कितना है 9 मीटर, और देखिए प्यारे बच्चे ये जो कंडीशन आपने यहाँ पर लगाई tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ लिख देंगे आप cot थीटा। अब 9 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 इंटू cot थीटा, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट आ चुका है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट और सेकंड क्या आप करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए आप मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट की लेफ्ट में कर देंगे और राइट की राइट में कर देंगे। देखिए h और h की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू टेन थीटा 9 इंटू कॉट थीटा, लिख देते हैं हम इसको सिंपली पहले 4 इंटू टेन थीटा, और ये हो जाएगा 9 इंटू कॉट थीटा, तो जब 4 की 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ आ गया आपका ये tan थीटा इंटू में cot थीटा, ठीक है, ये आ गया आपका। अब ध्यान देना tan और अगर cot की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, वो कैसे देखें मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है यहाँ पर कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, ये होता है ना tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा होता है। अगर आप cot और tan की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या मिलेगा आपको 1, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए आप ये दोनों वैल्यू को क्या है कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप रब करके सही से इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा ओनली आपके पास में 36 इंटू 1, ये आ गया आपका h स्क्वायर। अब यहां से h की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका √36 मीटर। अब 36 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 6 मीटर। देखिए यहां पर स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस में आएगा, मैंने सिर्फ प्लस की वैल्यू को लिया, माइनस को नेगलेक्ट किया है, क्योंकि जो हाइट है वो नेगेटिव में तो होगी नहीं और नहीं हो सकती है, डिस्टेंस से हाइट है ये नेगेटिव में नहीं कभी भी लिखी जाती है, ओनली पॉजिटिव में लिखी जाती है। तो हाइट कितनी आ गई 6 मीटर, यहां लिख दीजिए द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हैंस प्रूफ, ठीक है, आपका ये प्रूफ हो चुका, लिख दिया यहाँ पर कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपने मैथ्स को एंजॉय किया होगा। मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें पूरी तरह से रम जाइए और एंजॉय के साथ कीजिए मैथ्स को। अगर आप वाकई में मैथ्स को सीखना चाहते हैं, उसको टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमारे साथ बने रहें और मैथ्स को एंजॉय करते रहें।